Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Bint Shehzan. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर जनरल नॉलेज फॉर द ग्रेड 3 का यूनिट नंबर 1 रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स। तो चलते हैं उसकी आगे रीडिंग की तरफ। अब चलते हैं इंटरडिपेंडेंस पे। इंटरडिपेंडेंस क्या होती है? इंटरडिपेंडेंस से मुराद है कि हम एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करते हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हमें अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए लोगों की ज़रूरत है। जैसे कि अब रीडिंग करते हैं। सपोज someone lives on a farm, they might produce at their own food, they might never need to buy food items, but they probably do not make their own tools like tractor, shovel and spade, hand sickle, pickaxe, etc. They are dependent on others for these things. Those who are making the tools, they might not produce the food. It means as a community we are interdependent. Everybody depends upon other पीपल फॉर सर्टन थिंग्स। जैसे कि आपको इस एग्जाम्पल में वो बता रहे हैं कि हर इंसान का एक दूसरे के ऊपर हम इन्हिसार करते हैं, हम अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत है। जैसे कि किसान होते हैं, वो आपके फार्म्स पे रह रहे होते हैं, वो अपने फूड को खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसको खुद कल्टिवेट करते हैं, ग्रो करते हैं, काटते हैं, खाते हैं। मे बी उनको खुद जब कोई फूड खरीदना हो मार्केट से तो उनको ज़रूरत ना पड़े क्योंकि वो खुद उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जब इसी प्रोसेस के लिए उनको अपने औजारों की ज़रूरत है जिसके थ्रू वो काट सकें या कटाई कर सकें, या बोने के लिए अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ को डिग आउट जो है वो करना है, उन्होंने ज़मीन से सॉइल को डिग करना है, तो उनको टूल्स चाहिए। कटाई के लिए उनको कोई एक्स वगैरह चाहिए होगी, लेकिन वो अपने टूल्स खुद नहीं बना सकते। उनको टूल्स के लिए किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो स्पेसिफिकली टूल्स बनाता हो। तो उसका मतलब है कि हम इंटरडिपेंडेंट हैं। इसी तरीके से वो जो बंदा टूल्स बनाता है वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसको फूड के लिए किसी की ज़रूरत है। और अगर ये दोनों लोग बीमार हो जाते हैं तो इनको एक डॉक्टर की ज़रूरत है। अब डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर लोगों का तो इलाज करेंगे, लेकिन उनको अपने फूड के लिए फार्मर्स की ज़रूरत है। तो इट्स मीन ये एक हमारे पास इंटरडिपेंडेंस को शो करती है कि हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमें एक एज अ कम्युनिटी हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी यानी कि किल्लत। समटाइम्स द डिमांड फॉर द रिसोर्सेज गुड और सर्विसेज इज ग्रेटर दैन द अवेलेबल सप्लाई। This situation is called scarcity. As this time we need more resources to produce more good and services. If we produce more, we can cope up with this situation. For example, sometimes we face the scarcity of petrol, sugar and electricity. अब होता क्या है? होता ये है कि मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, लेकिन जब उसकी अवेलेबिलिटी देखें, उसकी बनाने का प्रोसेस देखें, तो वो उस तरीके से मार्केट में बन नहीं होती। जब डिमांड यानी कि लोगों को उसकी ज़रूरत ज़्यादा है और सप्लाई यानी कि उसकी अवेलेबिलिटी कम है, तो ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है स्कैरसिटी यानी कि किल्लत, यानी कि लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। इस किल्लत पर काबू पाने के लिए ज़रूरी तरीका जो है वो ये है कि आप चीज़ों की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दें। नंबर ऑफ़ आइटम ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे तो ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल समटाइम्स हमें पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ता है, समटाइम्स हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही होती है। अब ये जो लोड शेडिंग होती है ये भी बेसिकली इसलिए होती है कि ये स्कैरसिटी है। हमारे कंट्री में उतनी लाइट नहीं है जितनी लाइट की हमें ज़रूरत है, तो हमारा उस स्पेसिफिकली टाइम पे लाइट बंद कर दी जाती है और किसी एरिया और को प्रोवाइड कर दी जाती है। तो इस तरीके से हम इसको कैसे कूप अप कर सकते हैं? हम अगर ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करें, डैम्स बनाएं, पानी को स्टोर करें, तो हम ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम इस जो प्रॉब्लम के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। Economic choices. Yesterday, Amir went to the market to buy a sugar. The sugar was scarce in the market, so he bought shakkar instead of sugar. Due to costly maintenance of a car, Ahmed started using a motorcycle. When Haris lost his job last month, he postponed the plan of buying a new cell phone. These all are the economic choices. Everybody does not have the capacity to buy all kinds of goods and services. They may face the lack of money, a price hike or scarcity, so they buy according to their affordability or the availability of goods and services. This is called their economic choices.
इकोनॉमिक चॉइसेस से क्या मुराद है? इकोनॉमिक चॉइसेस से मुराद हमारे पास ये है कि हम हर चीज़ नहीं खरीद सकते, हमें अपना बजट देखना पड़ता है, हमें मार्केट में अवेलेबल रिसोर्सेज को देखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि कीमत अगर बढ़ रही है तो हम वो चीज़ ख़रीदने की हैसियत रखते हैं कि नहीं। तो बेसिकली इकोनॉमिक चॉइसेस में यानी कि मुआशी इंतखाब में हमें कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है कि जो रिसोर्स हम खरीदना चाह रहे हैं वो मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, क्या हमारी वो कैपेसिटी तो नहीं है कि वो हमारे बजट से आउट ऑफ हो रहा है, या हमारे पास कुछ अभी और इम्पॉर्टेंट काम तो नहीं जो करना है और हम इस चीज़ को पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है ये प्रोसेस कहलाता है इकोनॉमिक चॉइसेस यानी कि मुआशी इंतखाब का। अब पेज नंबर 12 पे देखिएगा एट अ ग्लांस। अब इस एट अ ग्लांस के अंदर क्या है? इस एट अ ग्लांस के अंदर हमारे पास जो चैप्टर हमने पढ़ा है इसका एक समरी है। जैसे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं? Resources is a supply of things from which we fulfill the need of life. There are 3 types of resources: natural resources, human resources, and capital. Goods and services are produced by all types of resources. Goods are tangible things that can be bought or sold. Services refer to perform of any duty or work. They can also be sold or bought. A person who buys a product or services is called a buyer. Who sells his thing is called a seller. We cannot make everything ourselves, so we are interdependent. If resources, goods and services are short as compared to the needs of the people, then it is called scarcity. Buying of goods and services according to our affordability and their availability is called economic choice. Dear teachers and dear students, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।